आप देख रहे हैं पूर्वांचल। निषाद युवा वाहिनी के द्वारा चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान के तहत है संत कबीर नगर में समाज के लोगों को जागरूक किया। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया अभियान के तहत निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद साहनी ने जिला संत कबीर नगर में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और संगठन में जोड़ते हुए और संगठन के प्रति अपने कामों को लेकर साथ देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को कॉपी और पेन देकर पढ़ने लिखने के लिए कहा। बच्चे कॉपी और पेंसिल पेन पाकर खुश हुए और कहा कि हम लोग मन लगाकर पढ़कर आगे जाकर समाज का नाम रोशन करेंगे और लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे ताकि भविष्य में बच्चों के लिए कोई भी दिक्कत ना हो और जो भी कमियां होगी उसको दूर किया जाएगा ताकि आने वाले समय गरीबों पिछड़ों को जो भी दिक्कत होगी उसे दूर किया जाएगा। इस दौरान निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद साहनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निषाद युवा वाहिनी के द्वारा हम लोगों ने गांव जोड़ो अभियान का शुरुआत किया है जिसमें अपने समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि एक रोटी कम खाए और अपने बच्चों को पढ़ाए। और कहा गया कि जो भी जिस भी पार्टी का नेता हो जिसके घोषणा पत्र में लिखित रूप से मछुआ समाज का आरक्षण उसे पार्टी का सरकार आने पर आरक्षण दिलाएगा उसी को वोट देने का काम करेंगे, लेकिन इस नेता को वोट करें। किसी संकल्प को लेकर निषाद युवा वाहिनी गांव में जाकर लोगों के बीच में संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर राम उजागर निषाद प्रहलाद निषाद फुलदेव निषाद गम निषाद दिलीप निषाद कोषाध्यक्ष निषाद युवा वाहिनी बलिराम निषाद विश्वनाथ निषाद प्रदेश सलाहकार निषाद युवा वाहिनी ब्रजेश निषाद जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर इसरावती निषाद मेवाती निषाद निर्मला निषाद शकुंतला निषाद समेत साइको लोग उपस्थित रहे। तो अभी तो कम बेचा है, अभी तो टोकरिया बेचा है, अब की पौवा झौवा केवल चिल्लाता है। सबसे बड़ा पुण्याव ये है जो अपने आप को मसीहा बन रहा है, सी करके कभी सपा को कभी बसपा को कभी भाजपा को वोट दिलवाया नहीं दिलवाया नहीं है। तो ऐसे पियाऊ नेता से हम लोग आप लोगों को सजग करने आए हैं। 24 का चुनाव में बहुत लाली पाप आएगा कि आपकी झीलियों में ना ही कुछ हुई। हम साल भर के 1.5 साल पहले जब विधायक का चुनाव लड़े का कटिंग निकाल कर गए थे, सौंदर्यीकरण के नाम पर यह कब्जा होने वाला है। चलिए ठीक है, आरक्षण की आवत रहा। अरे भाई सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, तो हमारा समाज नहीं गलत है। समाज ने तो अपना फर्ज अदा किया। अब नेता नहीं अदा कर रहा है तो उसको भाई नेता मानना है कि उसको खदेड़ना बस वही वो खदेड़ना थोड़ा तो समाज के आप ही जैसे लोग बुजुर्ग कहें कि आप एक काम करिए, एक बार चले जाइए निषाद पार्टी से टिकट ले लीजिए और समाज चाहेगा जीत जाएंगे। हम कहे ठीक है। मैंने उस समय फिर गया वहाँ कार्यालय पे। जब कार्यालय पे पहुँचा तो वहाँ जब कहा कि भैया मुझे टिकट दे दीजिए जिला पंचायत में अकेले निषाद, मैंने लगभग 56 गांव निषादों का उसमें है। उसमें चाहे 10 घर 20 घर ऐसे करके हैं और लगभग हम तो जान रहे 14 गांव ऐसे हैं जिसमें एकदम निषाद बाहुल एक एक गांव है। उसमें मैं सोचा अकेले निषाद लड़ रहा हूँ जीत जाऊँगा, लेकिन यही लोग वहाँ मुझे 30,000 रुपये का डिमांड किए। मैंने कहा भाई मेरे पास 30 40 50 हज़ार बहुत हो जाएगा, इतना है और मैं इससे चुनाव लड़ूंगा। अगर आप लोगों को सहयोग मिलेगा तो मैं जीत जाऊंगा। एक पार्टी का कार्यकर्ता जिला पंचायत बन जाएगा। लेकिन इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद ये लोग मेरे साथ षड्यंत्र किए। उसके बाद 30,000 की जगह फिर डॉक्टर साहब स्वयं मेरे पास फोन किए। वो कहें आप चले जाइए कार्यालय पे आवेदन कर दीजिए। मैं आवेदन करने कार्यालय पहुंचा। कार्यालय पे 2 लोग व्यास मुनि और इनका छोटा लड़का जो आज विधायक है वो दोनों मौजूद थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि कहाँ आए हैं, तो कहा मैंने कहा कि मैं आया हूँ आवेदन करने, जिला पंचायत लड़ना चाहता, टिकट चाहता हूँ आपके पार्टी से। उसके बाद क्या किए, कहे कि आवेदन मतलब आप समझे क्या? मैं कहा भाई मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, आवेदन मतलब यही समझ। बैठक किया गया, क्या लोगों को संदेश दिया गया? निषाद युवा वाहिनी संगठन के माध्यम से हम लोग गांव जोड़ो अभियान के तहत जिला संत कबीर नगर के झुमिया ग्राम सभा में है और जी अपने समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है शिक्षा के प्रति कि एक रोटी कम खाइए, बच्चे को जरूर पढ़ाइए। और मछुआ आरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक अपने समाज के लोगों को किया जा रहा है कि उसी पार्टी को आप वोट दीजिए जिस पार्टी के घोषणा पत्र में लिखित रूप में इस बात को दर्शित किया गया हो कि उसकी सरकार बनने पर उड़ीसा समाज को अनुसूचित जात में घोषित करेगा।
इसी संकल्प के साथ निषाद युवा वाहिनी गांव-गांव अपने समाज के लोगों के बीच जा रही है। और ये घटना हमारे जो बलराम निषाद जी के साथ यहाँ के वर्तमान सांसद द्वारा कारित की गई, उनके सवाल करने पे, सही सवाल करने पे उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, इस घटना की निषाद युवा वाहिनी निंदा करती है और मांग करती है कि सांसद जी इनसे इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे। किस तरह का घटना हुआ था ये? अब जैसे एक सभा इनकी ग्राम सभा में बल्ला जी की लगी हुई थी, उस ग्राम सभा में इनके द्वारा एक जनता प्रश्न करती है, जनता तो भगवान होती है, और जनता के प्रश्न करने पे उखड़ गए, वो इनके साथ दुर्व्यवहार किए। इस दुर्व्यवहार को हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त किया। इस तौर पर भी इनका जो सांसद द्वारा कृत्य कार्य किया गया ठीक नहीं है, और उनको इस कार्य के लिए बलराम चूँकि जनता है, जनता किसी से भी सवाल कर सकती है, और इस कृत्य के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए।